नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सरकार के द्वारा उनको 7 प्रकार के फ़ायदे मिल रहे हैं। वो पूरे फ़ायदे आप लोगों को मैं 1 2 3 4 5 6 7 करके बताऊंगा। आप लोग पूरा देख लीजिएगा। शायद एक आध लाभ के विषय में आप लोगों को मालूम हो, पर सातों लाभ के विषय में आपको नहीं मालूम होगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लेंगे। सरकार के द्वारा जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है वो लाभ आप लेंगे। कैसे मिलेगा लाभ, कहाँ मिलेगा, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर है तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखना होगा, जिससे कि आप लोग कोई क्वेश्चन किए हैं और मैं उसका वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जो भारत सरकार सीनियर सिटीजन को 7 प्रकार के फ़ायदे दे रहे हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत में बुजुर्ग नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना आज के समय की मांग बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। यह कदम उस दिशा में उठाया गया है जब देश में बुजुर्ग की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और उन्हें विशेष सुरक्षा और सहायता की ज़रूरत है। तो चलिए क्या ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बैंकिंग में मिलेंगे विशेष फ़ायदे। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता हर बुजुर्ग की चिंता का विषय होती है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में बचत खातों और फिक्स करते हैं। जो आप लोग पैसा जैसे आपके पास ज़्यादा होगा उसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं पर अधिक ब्याज दर मिलेगी। बैंकिंग सेवाओं में भी उन्हें खास प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें अलग से काउंटर और तेज लेन देन की सुविधा शामिल है। इससे बैंक में उनका समय बचेगा और पैसों से जुड़े काम आसान हो जाएंगे। यह सुविधा सीनियर सिटीजनों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। नंबर 2 चलते हैं। यात्रा करना होगा सस्ता और आसान। शारीरिक कमजोरी की वजह से सीनियर सिटीजन के लिए सफ़र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कार्ड धारकों को ट्रेन और हवाई जहाज़ की यात्रा पर अच्छी छूट मिलेगी। इससे यात्रा का खर्च कम होगा और बुजुर्ग अपने परिवार से मिलने या धार्मिक यात्राओं पर जाने में सक्षम होंगे। रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर उनके लिए अलग लाइनें और विशेष काउंटर की व्यवस्था रहेगी। यह सुविधा उनकी यात्रा को अधिक सुखद और कम थकाने वाली बनाएगी। नंबर 3, एक कार्ड से सभी योजनाओं का लाभ। आज के टाइम में कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इस पे चर्चा जो हो रही है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। यह कार्ड विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेगा। जैसे कि पेंशन है, बुढ़ापा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ सीधे इस कार्ड के जरिए मिलेंगे। बुजुर्गों को अब अलग अलग विभागों में जाने या बार बार कागजात जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी नियम आता तो उसके लिए कार्ड बनवाना होता है, तो इस नियम को ख़त्म करने के लिए एक ही कार्ड, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, 60 वर्ष पूरे हुए तो आपको पेंशन मिलने लगेगी। 60 वर्ष पूरे हो गए तो जहाँ पे जो छूट मिल रही है आपको एक ही कार्ड से दिया जाएगा। इस पे बहुत गहन चर्चा हो रही है। अगर ये लागू हो गया तो आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। घर बैठे आवेदन की सुविधा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी ऐसी योजना निकाली जाती है जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत उपयोगी होती है तो क्या होता है, सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके लिए बाहर जाने होते हैं। तो जिसको देखते हुए बुजुर्गों को के लिए अब ये सुविधा बना दी गई है कि कोई भी योजना निकलेगी तो ऑनलाइन वो घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो खुद भर सकते हैं, नहीं आपके घर में कोई लड़के हैं या कोई भी है
जिनको इस चीज़ को नॉलेज है, तो कोई भी योजना निकल रही है तो उसको ऑनलाइन भी इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, घर बैठ कर के ही अपना पूरा फॉर्म भर दें और जो सुविधा उनको मिलनी हो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये घर बैठे आवेदन की सुविधा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीनियर सिटीजनों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से घर पे फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला नंबर बताता हूँ आप लोगों को, स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष ध्यान। बुजुर्गों के लिए सेहत से जुड़ी सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इस नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि उनको जो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था कि पहले लाइन लगाएं इसके लिए, फिर उसके बाद उनका चेकअप होगा, क्या होगा, तो ये अब उनको घंटों इंतज़ार नहीं करना होगा, जल्द इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और बीमारी रोकथाम कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था सीनियर सिटीजन की सेहत को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब कहीं जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए तो उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्टली वो लोग जा कर के उनके लिए एक अलग विंडो हर एक जगह मिले सही है, वहाँ से अपना तत्काल जांच करवाएं, तत्काल पर्ची कटवाएं, सरकारी में हो या कहीं भी, उनको अलग से एक व्यवस्था दी जा रही है। अगला पॉइंट पे चल रहे हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि सीनियर सिटीजनों को समाज में अच्छा सम्मान मिल सके, वो किसी के सामने लाचार ना हो सके, इसलिए भारत में सभी सीनियर सिटीजनों को पेंशन की योजना चलाई गई है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत, वृद्धा पेंशन योजना के तहत हर महीने उनको पेंशन दी जा रही है ताकि वो किसी के सामने हाथ न फैला सकें, सम्मान में समाज में सर उठा करके जी सकें सम्मान से। इसलिए इस योजना का फ़ायदा आप सभी लोग लीजिए। प्रेजेंट टाइम पे हर एक सीनियर सिटीजन को जिनकी आय निम्न वर्ग में आ रही है, बीपीएल कार्ड है, उनको पेंशन दिया जा रहा है, वर्तमान समय में मिल रहा है। आप लोग भी जा कर के इसका फ़ायदा लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सीनियर सिटीजन को सरल और हर एक जगह उनको सम्मान मिले, सकारात्मक बदलाव के लिए भी सरकार चर्चा कर रही है। जैसे कि बुजुर्गों को सामाजिक स्तर पे कैसे ऊंचा उठाया जाए, इनकी यात्रा के लिए, आपके बैंक के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हर एक प्रकार के लिए सीनियर सिटीजन के जिनके पास आय नहीं है उनके लिए ओल्ड एज स्कीम के तहत इनको वृद्धाश्रम में कैसा रखा जाए, किस हिसाब से रखवाया जाए, पूरा एक डिटेल फिर से चार्ट बन रहे हैं आप लोगों के लिए सीनियर सिटीजन जो हैं उनको, ताकि सकारात्मक उसमें नई पहल की जाए, बुजुर्ग नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सुरक्षा, यात्रा सुविधा और सरल प्रशासन के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। यह पहल उन्हें स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। लंबे समय में यह योजना एक मजबूत और संवेदनशील समाज के निर्माण में योगदान देगी, जहां हर उम्र के लोगों का सम्मान और देखभाल की जाती है। बुजुर्गों के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं मैं उस विषय में आप लोगों को बताया हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और अपना कोई भाई बंधु है उस तक ये बात पहुंच सके। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा और हाइप कर दीजिएगा। धन्यवाद।